हम लोग कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कैमरे में कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कैमरे में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आ गए तो यार देख ही लेते हैं भाई। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना रखा है एंड आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है वो वीडियो। एंड आज जो क्रिएचर्स हम लोग देखने वाले हैं ना, शायद ही आपने कभी देखा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द बैंगर एपिसोड। हेडफोन लगा लो एंड लेट्स रोल इनटू द वीडियो। बाय द वे ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है अननोन फैक्ट्स एंड अब्दुल्ला ट्यूब यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो बिग शाउट आउट टू हिम। दोनों के चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में यार। सीधा चलते हैं वीडियो में। लेट्स गो। दोस्तों, हमारी धरती के साथ साथ हमारा आसमान भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। कभी कभार तो ये रहस्य इतने अजीब होते हैं कि किसी डरावने सपने से कम नहीं लगते। ओ ये क्या है भाई? थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा वहाँ पे आतिशबाजी चल रही है, फायर क्रैकर्स, पटाखे फुट रहे हैं? क्या पता एलियंस हो सकते हैं भाई, हु नोज। आज हम आपको आसमान के ऐसे ही अजीब और डरावने रहस्यों के बारे में बताएंगे जो किसी पहेली से कम नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हैंड्स इन द स्काई। सबसे पहले बात करते हैं साल 2009 की, जब टेक्सास के एक आदमी को आसमान में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जिसमें बादलों से बनी 2 हाथों की आकृति थी, जिससे सूरज की किरणें आ रही थी, मानो वो अंधकार को चीरकर रोशनी की एक नई उम्मीद हो। जहां इसे देखकर कुछ लोगों का मानना था कि एक संकेत है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, तो वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि ये ईश्वर का हाथ है। क्या पता भाई, भगवान हाथ मिला रहे हो सकता है यार। आप लोगों ने वो नोकिया का ऐड देखा है भाई? वैसी वाली फील आ रही है इसे देख करके, लेकिन जेन्युइनली भाई ऐसे करके हाथ लग रहा है, थोड़ा ऐसे करके हाथ है एंड भगवान ऐसे छाती फाड़ रहे हैं। क्या पता हनुमान जी अपना छाती फाड़ के राम भगवान दिखा रहे हो। थोड़ा वैसी वाली बात है ना, एक तो हाथ के बीच से रोशनी आ रही है थोड़ी सी, जो कि एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। स्पाइरल। उत्तरी नॉर्वे और स्वीडन के लोगों ने दिसंबर 2009 में आसमान में एक बड़ी नीले भूरे रंग की रोशनी देखी, जो आसमान में एक स्पाइरल की तरह घूम रही थी। इस रहस्यमय लाइट से बनी स्पाइरल की लोगों ने फोटो खींची और वीडियो भी बनाया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स या मिलिट्री एक्टिविटीज के कारण हुआ था। भाई लेकिन ये कुछ अलग ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है गैलेक्सी का शेप बना हुआ एंड काइंड ऑफ एलियन भी हो सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा बम ब्लास्ट होने से स्पाइरल बनता है। भाई मैंने बहुत बम फोड़े, लेकिन मैंने तो कभी ये सब नहीं देखा। काइंड ऑफ हो सकता है एलियंस हो यार। और कर लो कुदरत की बनाई चीज का छेड़छाड़। तमा बहुत शौक था चांद पर चढ़ने का, आज चांद वाला खुद नीचे आगा और उसमें उसकी गलती नहीं है, थारा ही दोस्त मानना जाएगा। एरिया 51 की कोई चीजें हो भाई, एरिया 51 की भी चीजें मुझे सुलझानी है भाई। ये बचपन का डाउट है, क्या वहाँ पे सच में एलियन होते हैं? क्या सच में वहाँ पे एलियन लोगों को छुपा के रखा जाता है? इफ आप में से किसी के पास जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार। लाइटिंग और 2004 के बीच कई बार नॉर्वे की घाटी में देखा गया। ये रंगीन रोशनी लाल, नीले, हरी, नारंगी और पीले रंग की दिखाई दे रही थी। इन लाइट्स को आप हर साल घाटी के आसमान में कई बार देख सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये रंगीन हैसेडन लाइट्स आखिर कहां से आती हैं और क्यों दिखाई देती हैं, ये कोई नहीं जानता। यार ये जब मैं छोटा था ना, जिन लोग 2003, 2004, 2005 में पैदा हुए उन्हें याद होगा, जब हम लोग छोटे थे एंड रात को जब हम लोग अपने मैं तो नानी घर में जाता था ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ गांव वाला एरिया भाई, ऊपर आसमान क्लियर एंड जब भी मैं आसमान को देखता था ना, वहाँ पे 3-4 डॉट्स दिखते थे जो गोल गोल घूमते रहते थे एंड घर वाले कहते थे कि वो सैटेलाइट है। लेकिन भाई आज के डेट में वो सारी चीजें नहीं दिखती यार। एंड उस समय जब दिखता था ना, कंप्लीट यूएफओ वाली वाइब आती थी। एंड हो सकता है ये स्पाइरल हो जो हम लोगों ने देखा था। क्या आपने कभी अपने लाइफ में ये सारी चीजें देखी है? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि खाली मैं अकेला लौटा हूँ भाई जो ये चीजें देख रहा हूँ। ट्रायंगुलर यूएफओ। ब्राजील के डेनिस डेको ने 2015 में एक क्रू के ऊपर, इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी ट्रायंगल डॉट वाले भाई, और ये सीधा चलते भी थे और घूमते भी थे और बहुत स्पीड में रॉकेट की तरह उड़ने वाली एक अजीब चीज दिखाई दी, जिसका उन्होंने अपने फोन के कैमरे से जूम करके एक वीडियो भी बनाया, जिसमें एक ट्रायंगुलर यूएफओ दिखाई दे रहा था जो कि एक पिरामिड की तरह था। वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई आर्मी जेट हो सकता है, हालांकि कई लोग इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट का दर्जा देते हैं। स्काई टेंट हो सकता है यार, क्योंकि देखो पिरामिड, सबसे बड़ा चीज पिरामिड्स। इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं, कहा जाता है कि उन्हें एलियंस ने बनाए, क्योंकि उनके ब्लॉक्स के जो साइज होते हैं, वेट होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। इंसान की तो बस की बात ही नहीं है ना। इवन आज के डेट में भी बड़े बड़े मशीन का भी इस्तेमाल करके वो पिरामिड्स बनाया जा ही नहीं सकता। और उस समय तो भाई कोई मशीन वगैरह नहीं होती थी, तो और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी था उस समय के हिसाब से, वो है एलियंस टेक्नोलॉजी। काइंड ऑफ थ्योरेटिकली हम लोग क्या ही बोले भाई, हमें तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है यार एलियंस अपनी छड़ी निकाल करके
पत्थर को उठा करके एक के ऊपर एक रख के बनाए हो एंड उनका शेप हो, वो पिरामिड उनका शेप हो, निशानी हो भाई। जैसे इंडिया में नोटों के ऊपर गांधी जी की फोटो है, वो निशानी है उस चीज की, वैसे क्या पता एलियंस की निशानी एक पिरामिड हो एंड काइंड ऑफ इल्यूमिनाटी का भी साइन ऐसे ही है। क्या मतलब कि मैं इल्यूमिनाटी तरफ से नहीं हो भाई, मजाक कर रहा हूँ, बट हो सकता है यार। टेंटिकल्स 2015 में ओक्लाहोमा के हाईवे पर बादलों के बीच एक अजीब टेंटिकल्स जाल की तरह कुछ दिखाई देने लगा। इसके 2 दिन बाद ही यहाँ भयंकर तूफान भी आया जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बर्बाद कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये टेंटिकल्स आने वाले तूफान का संकेत थे। स्ट्रेंज अगर हवा में ऐसे टेंटिकल्स दिखे मेरी फटके चार हो जाएगी भाई, लिटरली लगेगा एलियन इन्वेजन हो रहा है, एलियंस आ गए भाई लुक एट दिस फोटो। हो सकता है भाई ये बादलों का हो या किसी चीज का भी हो, लेकिन अगर मैंने ये देख लिया मैं डर जाऊंगा, मैं लिटरली डर जाऊंगा, गीली हो जाएगी भाई। फोटो में तो उतना लग नहीं रहा, लेकिन फोटो में भी लग रहा है, रियल लाइफ में तो भाई तूफान का संकेत थे। स्ट्रेंज नॉइजेस। दोस्तों 2014 में टेक्सास की एक महिला ने आसमान में आने वाली अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड किया। ये आवाजें बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी थी। कई लोगों का मानना था कि ये ईसा मसीह के आने का संकेत था, लेकिन नासा ने दावा किया कि ये पृथ्वी की बैकग्राउंड साउंड थी। ब्लैक रिंग। 2014 में एक कैसल के बीच 16 साल की जॉर्जिना अपनी माँ के साथ टेनिस खेल रही थी तो उसने आसमान में एक ब्लैक सर्कल देखा। जॉर्जिना ने अपनी माँ के फोन से इसका ये वीडियो भी बनाया। ये सर्कल 3 मिनट या उससे भी कम समय में गायब भी हो। यार ये सर्कल तो वो है भाई, आपने कभी अगर बम फोड़ा है ना, टॉप टाइगर बड़े बड़े बम अगर आप फोड़ते हो ना तो ये रिंग बनते हैं। हो सकता है क्या पता कुछ टायर वायर पे रख के किसी ने बम फोड़ा हो या कुछ भी हुआ होगा भाई, कार्बन वाली चीजें फटी होगी एंड कार्बन का ये रिंग बना है। ब्लैक सर्कल हमेशा कार्बन के बनते हैं, जितनी भी दुनिया में काली चीजें है ना, फोन केस, ये प्लास्टिक जो ग्लो करता है, क्या प्यारा लाइट आ रहा है इवन ये माइक ब्लैक, सब कार्बन के बने, रिंग भी कार्बन का है। आसमान में एक ब्लैक सर्कल देखा। जॉर्जिना ने अपनी माँ के फोन से इसका ये वीडियो भी बनाया। ये सर्कल 3 मिनट या उससे भी कम समय में गायब भी हो गया। नहीं अभी कैसे बना था ये कोई नहीं जानता। ये आई डोंट थिंक सो होगा। फ्लोटिंग सिटी। अक्टूबर 2015 में चाइना में एक वीडियो लिया गया जिसमें एक शहर के ऊपर एक और शहर को तैरते हुए देखा गया, जिसे लोग फ्लोटिंग सिटी कहने लगे। वो ये कुछ गजब चीज थी। क्या ये भगवानों का शहर है? गलती से रिवील हो गया ब्रो, इट्स एक्चुअली लुकिंग सो रियल भाई, देखो ना इसे एक बार, बादलों के ऊपर बना हुआ एक शहर। फ्लोटिंग सिटी कहने लगे। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो ये फ्लोटिंग सिटी बादलों पे बनी हो। हालांकि ये सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए ही दिखाई दी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये गर्मी की वजह से बनने वाला एक मिराज था। रेड क्लाउड। आई थॉट भगवानों के उधर ग्लिच हो गया है, उनकी प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, उनके अपार्टमेंट्स हमें दिख रहे हैं, उनके फ्लैट, उनके घर हमें दिख रहे हैं। या हो सकता है यार, देखो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी कि भाई बादलों के ऊपर घर होते हैं, बादलों के ऊपर जाया जा सकता है एंड एक्चुअली में देखो मेरा मानना ये है कि भाई अगर उस चीज के ऊपर कहानी है तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लोगों ने ड्रैगन, मरमेड इन सब के बारे में सुना है, भले कहानियों में सुना है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। भाई मछली और इंसान क्यों, मरमेड क्यों, मगरमच्छ और इंसान भी तो हो सकते थे, मरमेड ही क्यों भाई, बस सूरज भी हो सकते थे, आदमखोर भी हो सकते थे, सुंदर और प्यारी क्यों? इस चीज का जवाब दो मुझे। ब्राजील के ग्रामीण इलाके के निवासियों ने साल 2014 में कुछ अजीब आवाजें सुनी और जब वो इसके बारे में जानने के लिए अपने घरों के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि आकाश का एक हिस्सा लाल रंग में रंगा हुआ था और धीरे धीरे बदलकर बैंगनी हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, लेकिन जब विशेषज्ञों ने वहां के निवासियों द्वारा बनाई गई वीडियो देखी तो कहा कि ये असली वीडियो है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज तक कोई खून की बारिश होने वाली है भाई, भी नहीं समझ पाया कि उस रात आसमान लाल क्यों हुआ था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स, भाई इसका रहस्य इस बंदे ने नहीं बताया भाई, हवा में इतना बड़ा इंसान तैर रहा है, ये इंसान है कि क्या है? एनीवेज वी हैव अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ज्यादा फैक्ट्स देखने वाले हैं, आ जाओ। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जितने ही फैक्ट्स देखे वो सारे के सारे थे आसमान के फैक्ट्स। आसमान में ऑक्टोपस दिख रहे हैं, बिल्डिंगे दिख रही है भगवानों की, हाथ दिख जा रहा है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू वॉच सम ग्राउंड लेवल क्रिएचर्स जो या तो जंगलों में दिखे या तो किसी के घर में आम चुराते हुए। दोस्तों क्या हो अगर आज के दिन अमेज़न के जंगल में तरह तरह के मिस्टीरियस
मिस्टीरियस एनिमल्स छुपे हों? और क्या ऐसा हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेजियोसॉर्स आज भी किसी लेक में जिंदा हों? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि मिस्टीरियस एनिमल्स के इस दुनिया में होने का पूरा सबूत देती हैं। नंबर 7, लॉक नेस मॉन्स्टर। ये लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियां मैंने बहुत सुनी है भाई। मुझे ऐसा लगता है ना इसकी कहानी एक्चुअल में रियल है। मैंने 100 बार सुन लिया होगा अभी तक। सिर्फ इसकी 2 या 3 फोटो वायरल हुई है एंड इस चीज को लेकर के भाई उस लेक पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। दोस्तों, पिछले 1500 सालों से स्कॉटलैंड की एक लॉक नेस नामी लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर देखने का दावा करते आ रहे हैं। पहले तो इस कहानी को सिर्फ लोगों का वहम माना जाता था, लेकिन 22 जुलाई 1933 को एक कपल लॉक नेस की लेक के पास से गुजर रहा था जब उन्होंने देखा कि एक क्रिएचर ने पानी से अपनी गर्दन को बाहर निकाल रखा है और ये बिल्कुल किसी डायनासोर की तरह दिखाई दे रहा है। ये सब देखकर जॉर्ज स्पाइसर ने अपनी वाइफ को इस मॉन्स्टर की फोटो बनाने के लिए कहा। वेल, इनकी इस फोटो ने सदियों से चलते आ रहे मिथ्स को बिल्कुल हकीकत में बदल दिया था। इस फोटो को देखने के बाद लॉक नेस की लेक में सोनार स्कैनिंग भी की गई, जिससे ये डिटेक्ट हुआ कि इस लेक में कोई लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट मौजूद है। भाई क्या डीप स्टोरी बता रहा है। अब इससे पहले मुझे ये भी लगता था कि ये फेक है, लेकिन इस बंदे की कहानी एक्चुअल रियल लग रही है मुझे। ये मॉन्स्टर इसके बाद क्लियरली सामने तो नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि क्रीटेशियस पीरियड में पाए जाने वाला प्लेजियोसॉर्स नामी मैरीन रेप्टाइल है। एक और रीजन जो लॉक नेस को प्लेजियोसॉर्स से सिमिलर बनाती है वो ये कि प्लेजियोसॉर्स फुली एक्वेटिक नहीं थे, विच मीन्स के ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही पानी में सांस ले सकते थे और इसके बाद ये वापस सरफेस पर आकर अपनी लंबी नेक को पानी से बाहर निकाल लेते थे। वेल, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक लॉक नेस मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि प्लेजियोसॉर्स भी हो सकते हैं जो कि इम्पैक्ट के बाद डीप सी में जाकर सरवाइव कर गए होंगे। नंबर 6, मैपिंगुआरी। दोस्तों, मैपिंगुआरी का नाम टूपी गुआरानी लैंग्वेज से ये क्या है भाई? एक आंख, बीच में पेट, इतने बड़े बड़े पंजे, ये क्या है? मैपिंगुआरी है, इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निकला है जिसके मीनिंग रोडिंग एनिमल या फिर द फैटेड बीस्ट होते हैं। वेल, ये एक मॉन्स्टर है जिसको बहुत से अमेज़ोनियन ट्राइब्स देखने का दावा करते हैं। इन ट्राइब्स के मुताबिक इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक ही आंख है और इसका मुंह इसके पेट पर लगा हुआ है। साथ ही साथ इन ट्राइब्स का मानना है कि एक वक्त में एक पावरफुल शमन हुआ करता था जिसने इनके गॉड्स की नाफरमानी की और गॉड्स ने इसको कर्ज देकर बीस्ट बना दिया, जिसको आज मैपिंगुआरी के नाम से जाना जाता है। ब्रो, एक आंख और बीच में पेट, सीधा पकड़ेगा पेट के अंदर, बचने का कोई चांस ही नहीं है यार। साइंस के मुताबिक तो इस बीस्ट को सिर्फ मिथ ही माना जाता है, लेकिन अर्ली 20s की बात है जहां कुछ रिसर्चर्स को अमेज़न फॉरेस्ट में एक ट्री के नीचे एक पुराना सा कैमरा मिला था जिसमें कुछ ब्लरी अनएक्सप्लेन्ड फोटोज मौजूद थी। वेल, ये 2 पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ये इसी कैमरा से मिली थी। ये काइंड ऑफ वैसी नहीं लग रही, ये तो स्लॉथ लग रहा है। जीभ निकाला हुआ, इसके तो 2 आंख है और मुंह भी मुंह में, पेट में नहीं है। में आप अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल देख सकते हैं, जबकि दूसरी पिक्चर थोड़ी ब्लर है लेकिन इसमें क्लियरली एक आंख वाला इसमें एक आंख दिख रहा है मुझे, प्रॉपर पेट बीस्ट दिखाई दे रहा है। वेल, ये कैमरा किसका था और इसमें ये मिस्टीरियस एनिमल्स कौन थे, ये बात आज चिंता की एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, बीस्ट ऑफ बॉडमिन मूर। दोस्तों, 1970s की बात है जहां इंग्लैंड के बर्डमिन मूर में रोज रात को एक क्रिएचर किसी इंसान या एनिमल पर अटैक कर देता था। विलेज वाले बताते हैं कि ये क्रिएचर एक ब्लैक पैंथर की तरह दिखाई देता है और इसकी येलो कलर की आईज हैं, लेकिन ना तो ये पूमा था और ना ही ब्लैक पैंथर। इसी वजह से इसको बीस्ट ऑफ बर्डमिन मूर के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके फुटप्रिंट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसके पंजे कितने बड़े हैं, इतना बड़ा होगा इसका पंजा, शेर जैसा होगा इसका साइज। ये पैंथर पुमा नहीं हो सकता। वेल, बर्डमिन मूर में इस बीस्ट के खौफ से लोग रात को घरों से भी बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कुछ लोगों ने छुपकर इसकी फोटोज भी कैप्चर कर ली थी जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये क्या है भाई? काला शेर, काइंड ऑफ। इधर वाली फोटो जो आंख चमक रही है जिसमें, वो पैंथर लग रहा है। इधर तरफ देखो तो ऊपर वाला कुत्ता टाइप का लग रहा है, उसके नीचे वाला शेर और पैंथर लग रहा है। क्या जानवर है भाई ये? पैंथर और शेर का मिक्सअप है क्या? 90s के कैमरास की वजह से ये पिक्चर्स इतनी हाई क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन इस वाली फोटो में ये क्लियर था कि ये बीस्ट ना तो टाइगर है और ना ही पुमा, क्योंकि इसका स्ट्राइक पैटर्न बिल्कुल यूनिक था।
नंबर 4 ब्लू टाइगर ऑफ चाइना। अबे, नीले टाइगर भी होते हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट फोटोज ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल की सीरीज में कई टाइगर्स ऐसे दिखाए हैं जो कि ह्यूमंस की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। नॉर्मली तो आपने भी इस ब्रेव एनिमल को इसके नेचुरल कलर में जरूर देखा होगा, में लेकिन देखा क्या आपने कभी ब्लू कलर का टाइगर देखा है? वेल, कुछ लोग इसको टाइगर की सब स्पीशीज समझते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि ब्लू टाइगर ऑफ चाइना या फिर मेल्टीज टाइगर रियलिटी में टाइगर्स की कोई अलग स्पीशी नहीं है। लेकिन हाँ, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये रियल ब्लू। भाई ये कितना सुंदर है। डॉल आते हैं ना, डॉल वैसा लग रहा है, व्हाइट एंड पर्पल। इतना सुंदर कलर है भाई, मुझे अपने रियल आंखों से देखना है। चाइना जाना पड़ेगा यार, लेकिन उतना बजट भी कर आइडिया अभी भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्या? मुझे नेट पे सर्च करना है। वेट, ब्लू टाइगर लिख रहा हूँ तो भाई तितली का फोटो आ रहा है। ब्लू टाइगर चाइना, हाँ अब आया। पर्पल टाइप का, ये ब्लू टाइप का नहीं है भाई। मिथिकल टाइगर, ओके, दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन चाइना। ओके, मिथिकल है यार ये, मतलब कहानियों में खाली इसके बारे में सुना गया है, एक्चुअल में देखे हैं कि नहीं से यार, वो अपना बंदा बताएगा। ब्लू कलर के टाइगर्स की हैं। दरअसल ये बहुत ही रेयर टाइगर्स हैं और इनकी स्किन का कलर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ब्लू है। जैसे स्किन पिगमेंटेशंस की वजह से बहुत से एनिमल्स का कलर व्हाइट हो जाता है, वैसे ही स्टील ब्लू पिगमेंटेशन की वजह से इन टाइगर्स का कलर भी ग्रेइश ब्लू हो गया है और ये इस दुनिया के एक्सट्रीमली रेयर टाइगर माने जाते हैं। नंबर 3 येटी और बिगफुट। दोस्तों आपने इस फेमस 10 फीट टॉल इंसान नमा बंदर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसको हिमालयन कल्चर में येटी या फिर अबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सर से लेकर पैर तक सफेद कलर का होता है और ये हिमालय के सर्द तरीन पहाड़ों पर रहता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इसी के एक रिलेटिव को बिगफुट के नाम से भी पुकारा जाता है। अमेरिकन के मुताबिक बिगफुट बिल्कुल एपिस की तरह दिखाई देता है और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके जैगेंटोपिथेकस भी हो सकते हैं, क्योंकि जैगेंटोपिथेकस भी 10 फीट तक टॉल हुआ करते थे। लेकिन जहां बिगफुट को ह्यूमन थ्रेट समझा जाता है, वहीं ये इसके मुकाबले में हर्बीवोर्स होते थे। वेल, ये आज से करीबन 3 लाख साल पहले ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, इसीलिए इस थ्योरी को फेक ही समझा जाता है। वहीं 1967 में क्लियरली बिगफुट को रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो फेक है। वेल, बिगफुट की काफी मिस्टीरियस फोटोज तो मौजूद है, लेकिन भाई मैंने सुना है ना, अगर बिगफुट किसी इंसान को पकड़ लेता है, मारता नहीं है उसे ना, अगर आप मिल गए उसे, आपको मुर्गा बना देगा, आपके हाथ पैर आपके इधर से उधर से ऐसे निकाल के ऐसा करके बिठा देगा और आप पागल हो जाओगे। ऐसा करता है वो, मैंने बस सुना है भाई, मैं देखा तो नहीं है कभी। फेक मानते हैं और वहीं कुछ अमेरिकन ट्राइब्स इसके एग्जिस्टेंस पर पूरा यकीन भी रखते हैं। नंबर 2 थाइलाकोलियो। दोस्तों मैंने आपको इस फेमस एक्सटिंक्ट थाइलासाइन के बारे में बताया था, जो कि कैंगरूज की तरह अपने बेबीज को पाउच में रखा करते थे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा लाइन देखा है जो कि अपने बेबीज को पाउच में रखता है? तो मिलिए प्री हिस्टोरिक थाइलाकोलियो से, जिसको एंशिएंट मार्सुपियल लाइन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पाए जाते थे। साइज में ये मॉडर्न काउगर्स जितने ही होते थे। वेल, दिखने में बेशक ये लाइन्स की तरह दिखाई ना देते हों, लेकिन शिकार करने में ये मॉडर्न डे लाइन से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। थाइलाकोलियो एक कार्निवोरस एनिमल थे और ये अपने स्ट्रॉन्ग बाइटिंग जॉ से शिकार किया करते थे। वेल, ये आज से 46,000 ईयर्स पहले ही ह्यूमंस के ऑस्ट्रेलिया में आने से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। आज के दिन इनके फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया से मिलते ही रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कैमरा न होने की वजह से हमारे पास सिर्फ इसकी इलस्ट्रेशंस ही मौजूद हैं। भाई ये शेर से ज्यादा ताकतवर होता था, शेर, समझ रहे हो। नंबर 1 ऑरेंज पैंडेक। दोस्तों ऑरेंज पैंडेक ह्यूमन एपिस की तरह दिखाई देने वाले क्रिएचर हैं, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। इंडोनेशियंस के मुताबिक ये 3 से 5 फीट तक ही टॉल होते हैं, लेकिन इनका कलर ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन होता है। वैसे तो ये सिर्फ मिथिकल क्रिएचर्स हैं, लेकिन कुछ इंडोनेशियंस इनके एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं और इनके मुताबिक ऑरेंज पैंडेक बहुत शाय होते हैं, इसीलिए ये इंसानों के सामने नहीं आते। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ रात को ही फॉरेस्ट में अपीयर होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने अपनी आंखों से ऑरेंज पैंडेक को देखा है। वेल, साइंटिफिकली इनको सिर्फ और सिर्फ आंखों का इल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में ओरेंगुटन्स नामी ये ऑरेंज मंकीज भी होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि रात को किसी ने ओरेंगुटन को खड़े हुए देख लिया हो और वहीं से फिर ऑरेंज पैंडेक की कहानियां बन कितनी डरावनी स्माइल है भाई इसकी, भाई स्टार्ट हो गई हूँ। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ऑरेंज पैंडेक कोई और नहीं बल्कि आज से 50,000 साल पहले के होमो फ्लोरेंसियंसिस नामी ह्यूमंस की ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, क्योंकि इनका पहला फॉसिल 2003 में इंडोनेशिया से मिला था और शायद इसी वजह से इंडोनेशियंस इनको ऑरेंज पैंडेक के नाम से पुकारते हैं। वेल, आप ह्यूमंस की इस स्पीशीज की फोटो स्क्रीन पर भी
भाई कितना डरावना फोटो है भाई ये। एक्चुअल में अगर इंसान ऐसा कोई सामने आ जाए ना, इसका शक्ल देखो बड़ा अजीब सा है भाई। इसका सब नॉर्मल है, आंख है, नाक है, मुंह है, लेकिन कुछ तो है जो मुझे डरा रहा है इस शक्ल से यार। देख सकते हैं। वेल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाकी यार सबसे ज्यादा कुछ नया बोले तो मुझे आज देखने को मिला ये जो एक आंख वाला जिसका मुंह पेट में वो प्राणी, तो यार मैन उससे डर लगा मुझे। एंड वो जो आसमान में ऑक्टोपस वाला सीन था ना, वो काफी क्रेजी लगा भाई। बाकी आपको क्या काफी अजीब या क्रीपी सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपके पास कोई अगर डिफरेंट स्टोरी है, अगर आपने आसमान में कोई ऐसा ऑक्टोपस या जलपरी या राक्षस देखा है तो वो भी बताना, या हाथ बनते हुए या सैमसंग बनते हुए कुछ भी देखा है तो वही बताना। बाकी जंगल में भीड़ या शेर, कुत्ता, भालू कुछ नया टाइप का प्राणी दिखाओ तो भी बताना। 3 पैर वाली मुर्गी, 5 पैर वाला बकरी या 2 पैर वाला शेर, इनमें से कुछ भी दिखा है तो मत बताना भाई, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। बाकी यार मैं मजाक साइड में करते हैं, ठीक है। ये रहा इस सीरीज का प्लेलिस्ट तो नहीं, बाकी मैं यहाँ पे 2-3 और वीडियोस दे रहा हूँ, जो चाहे वो देख सकते हो। ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देखे हो ना तो मेरे को पता है आपको मजा आया है। मजा आया तो और वीडियोस देखना बनता है कि नहीं बनता है सालो। देखो मजे करो यार। बाकी यार मैन सब्सक्राइब कर लेना, 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है तो प्लीज करवा दो भाई, आज ही हो जाएंगे अगर आप सब दबाओगे सब्सक्राइब बटन तो दबाओ प्लीज, परेशान हो गया हूँ मैं यार। बाकी यार आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पीस।